श्रीकाल जी फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट। फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि जो हैंड फीडिंग की आदत होती है, हाथ से खिलाने की। कुछ मेरे फ्रेंड डॉग को चम्मच से खिलाते हैं, कुछ हाथ से खिलाते हैं, कुछ अलग वे है, पास बैठना पड़ता है। वो आदत को कैसे छुड़ाएं? पहले वो एक सबसे बुरी आदतों में से एक है और डाल हम ही देते हैं उसको प्यार से, क्योंकि डॉग जब हमारा डॉग खाना नहीं खाता या हमें लगता है कम खाया खाना उसने, तो हम वो हाथ से खिलाना चालू कर देते हैं। वो इतनी बुरी आदत है कि मान लीजिए भगवान करे हर एक डॉग ब्रीड की उम्र 12-15 साल हो, तो आप फिर वो 12-15 साल कहीं जा नहीं सकते। शादी ब्याह सब, शादियां या कोई पार्टी या कहीं जाना रिश्तेदारी में, आप जानते हो इंडियन कल्चर, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर वो आपके सभी चीज़ों पर पानी फिर गया। नहीं तो फिर आपको अपना डॉग को हर जगह साथ रखना पड़ेगा, जो हर जगह हर टाइम पॉसिबल नहीं है। हैंड फीडिंग तो पहले में फ्रेंड एक बहुत बढ़िया तकिया कलाम या कह लो लाइन है कि लकीर का फकीर। हम इंसान बहुत एक्टिव हैं, वो अपने ऊपर एप्लीमेंट कर लेते हैं या किसी को करते हैं। एक्चुअली में रियलिटी में ये हमारे डॉग है, ये है लकीर के फकीर। अगर आप एक बार कोई भी ड्रॉ लाइन खींच देते हो तो ये उसी पर चलते हैं, वहीं रह जाते हैं, वो किसी भी तरह की आदत हो। तो ये बाकी आदतों से ये सबसे डेंजरस आदतों में से एक कहूँगा। डॉग का हेल्थ के ऊपर इसका असर पड़ता है, क्योंकि आप खिलाओगे नहीं, वो खाएगा नहीं, कम ज़्यादा खाएगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि इंडिपेंडेंटली अगर डॉग खाता है तो उसको मालूम है कितना खाना कितना नहीं खाना है, तो नहीं तो आप पर डिपेंड हो जाएगा। आप ये आदत बहुत बुरी है, इससे कैसे छुड़वाएं? थोड़ा आपको टफ होना होता है। मोस्टली ये लेडीज़ में बहुत सारे कॉल्स मैसेज आते हैं लेडीज़ के, उनमें ये बहुत 90% लेडीज़ से ही ये बहुत जल्दी ब्लैकमेल कर लेते हैं ना, ये हमको डॉग। जब वो भोली सी आंखों से, इनोसेंट आंखों से हमारी तरफ देखते हैं और हम कहते हैं अच्छा जो ये नहीं खाया, चलो मैं आपको ये खिलाती हूँ। तो फिर वो फूड चेंज होने से या ट्रीट चेंज से फिर वो धीरे धीरे आदत हाथ हैंड फीडिंग पर चली जाती है, चम्मच फीडिंग पर चली जाती है, स्पून फीडिंग पर, जो भी आप वर्ड यूज़ कर लो। इससे पहले तो एक लीवर टॉनिक आपकी हेल्प कर सकता है। आप पहले तो आपको टफ होना होगा, एक बहुत बड़ा सा कह लो पत्थर अपने दिल पर रखना होगा। वो बहुत टफ है, आई नो दैट, कि बट करना होगा, क्योंकि ये उसके लिए हम कर रहे हैं। दूसरा, लीवर टॉनिक की हेल्प लेनी होगी। लीवर टॉनिक लीवर पर स्ट्रेस होती है वो कम करता है और भूख लगाना हेल्प करता है। आप समझिएगा मेरी बात। ये खाना देने से 10-15 मिनट पहले दीजिए, जो भी इसकी डोज बनती है, जिस भी ब्रीड का आपके पास डॉग है। फिर उसके आगे खाना रखिए। अगर आपने ऑलरेडी हैंड फीडिंग की आदत डाल दी है, पहले तो आपको क्या करना होगा, उसके बाउल को ऊपर उठाइए, उसको खिलाइए या उसके पास बैठ जाइए, राइट। उसके हेड, अगर आप ऑलरेडी डॉग यूज थ्रू हो गया तो एक आध बुरकी आप थोड़ी बहुत ही फीड, स्पून या एक स्पून या कुछ भी खिला सकते हो। देन फिर उसको कहो खाए। अगर वो 10-15 मिनट नहीं खाता, आप उसके आगे से फूड उठा लो और उसको कवर कर कर कहीं ऊपर रख लो, अगर वो ड्राई फीड है तो। क्योंकि जो अभी हम दही वगैरह या कोई चीज़ मिक्स करते हैं ना, तो वो 30-40 मिनट्स के बाद अगर दो तो उसमें बैक्टीरिया बनने का चांस रहता है। तो हमें 30 मिनट्स के बाद डॉग का जो वेट फूड है वो उसके आगे नहीं रखना होता है, फ्रेश फूड दोबारा देना होता है। ड्राई फीड से स्टार्ट, तो ड्राई फीड भी दोबारा आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद ऑफर कीजिए। फिर उसको कहो खा, और फिर भी नहीं खाता, आपको थोड़ा टफ होना होगा। लीवर टॉनिक दीजिए, उसे भूख लगेगी, वो खाएगा। हाँ, उसका फेवरेट ट्रीट उसके ऊपर टॉपिंग कर सो, वो आपको हेल्प करेगा। धीरे धीरे हैंड से लेकर उसके पास बैठकर बाउल में आदत डालो। फिर धीरे धीरे उससे बाउल से दूर आप रहो, वो आदत डालो। मतलब जितना आप उसके स्टेप बाय स्टेप नजदीक गए हैं ना, अब धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप आपको डॉग से वो अपनी दूरी या डिस्टेंस मेंटेन रखना होगा, तभी आपका डॉग इंडिपेंडेंटली खाना खाएगा। हो सकता है एक दिन ऐसा करे, एक दिन में शायद 2 बार ही खाना खाए, उसमें डरने की बात नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपका डॉग बीमार हो जाएगा, लेकिन वो उसी के भलाई के लिए, लंबी लाइफ के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरत है, हेल्थी लाइफ के लिए स्पेशली। क्योंकि अगर हमारे डॉग चूजी रहेगा, कम खाना खाएगा, तो वीकनेस आएगी, तरह तरह की बीमारियां उसको लग सकती हैं, वो ज़्यादा ठंडी गर्मी नहीं झेल पाएगा। तो आपको टफ होना है, तो धीरे धीरे ये, चाहे हो सकता है आपको उसके पास बैठना पड़े कुछ समय के लिए, बैठिए, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बैठने का भी आप डिस्टेंस दूर ले जाइए। ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए मेरे फ्रेंड। एक हमारे फ्रेंड आए थे, सब्सक्राइबर आए थे, जैसे आप जानते हो कि हमारी जो कंपनी है वो डॉग होस्टलिंग कह लो, बोर्डिंग कह लो, वो भी काम करती है कि अगर आपको 1-2 दिन के लिए, कुछ समय के लिए या हफ्ते के लिए डॉग कहीं टूर जाना है, तो आप अपने पेट को साथ लेकर जा सकते हैं। आप हमारा संपर्क कीजिए, हम उसका आपको हेल्प कर देंगे बोर्डिंग के लिए, उस समय जो भी आपका डाइट है। तो मेरे ऐसे ही फ्रेंड आए थे, तो वो मेरे जाना था कहीं, तो वो मेरे पास अपना डॉग ड्रॉप कर गए। बट जब उन्होंने बताया कि हैंड फीडिंग या स्पून फीडिंग की आदत है, तो फिर मैंने उनको थोड़े टिप्स दिए, बताया, तो अब उन्होंने मेरे को फीडबैक सेंड किया है और मैं बहुत स्पेशली खुश हूँ। क्योंकि
बहुत सारे लोग जॉब तक नहीं कर पाते, जॉब छोड़नी पड़ती है, डिस्टर्ब होती है लाइफ, जस्ट बिकॉज हम पेट को एक ऐसी आदत डाल देते हैं जो हमारी गलती से ऐसी डाल देते हैं जो उसके लिए भी हार्मफुल है और हमारे लिए भी। तो फ्रेंड, कभी भी हैंड फीडिंग की आदत मत डालिए अपने डॉग को। जितना हो सके उसके बाउल में उसी को खाना दीजिए, जो वो खाना खाए, जो उसके साथ सही है वही दीजिए। होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और उनका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को उनका फीडबैक सुनकर, और स्पेशली वो जो आदत हटाकर, और हट भी बहुत जल्दी गई। जितना आप थोड़ा सा टफ होगे उतना आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू हरिंदर गरेवाल जी ऑफ भोला शोला, क्योंकि जो मेरे पास जर्मन शेफर्ड है 2 साल का है ये, और इसको शुरू से मैं स्पून फीडिंग कर रही थी, मतलब हाथ से ही मेरे खाता था, नहीं तो ये खाना बिल्कुल खाता ही नहीं था, छोड़ देता था, और काफ़ी मुझे इसकी वजह से डिफ़िकल्टी भी आई। पर जब मुझे इमरजेंसी में मेरे एडी को छोड़ना पड़ा हरिंदर गरेवाल जी के पास, किसान मोर्चे में जाना था फॉर इमरजेंसी, तो पीछे से उनके स्टाफ ने इसको खाना भी खिलाया, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा, उन्होंने मुझे बताया, कुछ टिप्स भी दी इसके बारे में कि कैसे ये साउंड निकालते हैं जब इनको भूख लगती है। देन आई रियलाइज़, और अभी अपना खाना खुद खाता है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। ये देखो, अब मैं इसको बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी और ये खुद खाएगा। ये देखो एडी, चलो खाना खाओ बेबी, खाना खाओ, खाना खाओ, खाओ। देखा आपने, और ये सारा खाना फिनिश करेगा। गुड बॉय। ये इसका स्पून हम निकाल के रख देते हैं साइड में, और देखो ये अपना खाना खुद खाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अगेन, थैंक यू भोला शोला कंपनी, हरिंदर गरेवाल जी एंड हिज टीम, अ ग्रेट वर्क फॉर एनिमल्स। थैंक्स अ लॉट। सत श्री अकाल।